ट्रू, फॉल्स, if s, not, और स्विच, XOR, सम इफ। अच्छा XOR हमें पढ़ने की नीड नहीं है, यूज नहीं होता ये। ओके सम इफ s, count if s, average if s, max if s, min if s, if error, if na, is error, is even, is odd, is formula, is text। मुझे भी याद नहीं है, मैं खुद देख के लिख रहा हूँ कहीं पे। ठीक है, अगर तुम मेरे से बोलो कभी रैंडमली, तुम मेरे को कॉल करके अगर बोलो कि मेरे को आप एक बार लॉजिकल फंक्शन बता दो कौन कौन से हैं, तो मेरे को याद नहीं है, मैं तुम्हें एक लिस्ट दिखा दूं। लगाता हूँ तो काउंट आप लोगों को ये हो जाता है कि टोटल भरे हुए सेल्स कितने हैं। आपको याद रखना स्टैंड फॉर काउंटिंग, काउंटा, पी के बाद ए है ना, ए स्टैंड्स फॉर, शायद मैंने लिस्ट में दिखाई थी ना। टोटल भरे हुए सेल्स देखो यहाँ से लिखे हैं मैंने सारे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसका प्रिंट मेरे पास मेरे हाथ में पड़ा, तो यहाँ से मैंने देख के लिखे हैं सारे के सारे, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। अब वापस से मैं यहाँ पे आया, देखो मेरे को एंड आता है ना, मेरे को एंड आता है। ट्रू और फॉल्स खाली एक ऐसा फॉर्मूला जो ना मेरी शीट के ऊपर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर मैंने ट्रू लिख दिया तो ये ट्रू दे देगा, फॉल्स लिख दिया तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक, अब इफ अगर मैं लगा रहा हूँ तो इफ भी मेरे को पता है कैसे यूज होता है और इफ एल्स भी मेरे को पता है कैसे यूज होता है। नॉट मेरी किसी भी ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिखा 5 बड़ा है 4 से, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं इसको नॉट में डाल दूं, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नॉट, तो जो ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे और भी जानते हो क्या करता है, या वाला काम करता है। हाँ स्विच की अगर मैं बात करूं तो देखो स्विच ना हम लोग कई बार यूज करते हैं। अभी मेरे को रैंक वगैरह निकालने नहीं आता, या चलो आज रैंक भी निकालते हैं साथ के साथ ही। मैं तुम्हारे कंटेंट में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। एक्सेल पे अगर मान लो मेरे को कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए, अंकुश, रमेंद्र, कृतिका, विकास, रोहिणी, विजय, विशाल। यहाँ पे ना मैंने हम लोगों की मान लो सेल्स डाल दी, ये हमारी सेल्स है। अब मैं ना इनको रैंक देना चाहता हूँ पहले कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। ठीक, तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे रैंक निकाल दी कि रैंक, मुझे इस नंबर की रैंक निकालनी है, कॉमा, मुझे इस पूरी रेंज में से रैंक निकालनी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डन। तो मेरे को पता लग गया कि अंकुश 4th नंबर पे आया है। इसी को मैं ट्रैक करता हूँ तो देखो मेरे को सारी की सारी रेंज मिल गई कि विशाल मेरा फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। अब मैंने क्या करा, मैंने चेक करना चाहता हूँ कि इसमें से किसको कौन सी रैंक मिली है। मैंने यहाँ विजय लिखा, तो विजय के सामने ना लिखा हुआ आना चाहिए। अब इसको कोई डिवीजन नहीं मिली, इसको कोई भी डिवीजन मिली नहीं है, मतलब ना तो ये फर्स्ट है ना सेकंड है। 5th को मैं कोई डिवीजन नहीं मानता। ठीक है, तो उस केस में मैंने पहले तो यहाँ पे वी लुकअप लगा के इसकी रैंक निकाल दी। मैंने कहा वी लुकअप, मैं ये ढूंढना चाहता हूँ, कॉमा, मैं यहां से ढूंढना चाहता हूँ, कॉमा 3, कॉमा 0। यहां तक जो मैंने करा इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, करेक्ट है। ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ गया और इसके आगे मैंने इफ लगा दिया कि इफ, या पहले ना स्विच समझो कि स्विच करता क्या है। ठीक है, स्विच स्विच के अंदर एक्सप्रेशन मांग रहा है, मैंने ये दे दिया। एक्सप्रेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वो। अब ये मैंने डाल दिया, इसके बाद मैंने कहा कॉमा, अगर वहां 1 होगा, मैंने लिखा कि अगर वहां 1 है तो लिखा हुआ आएगा मान लो जैन, अगर वहां 2 है तो लिखा हुआ आएगा फेब, अगर वहां 3 है तो लिखा हुआ आएगा मार्च। अब 5 के लिए तो वहां कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो देखो ये आ रहा है, 2 लिखता हूँ तो ये आ रहा है, यानी मैंने किसी नंबर को ना स्विच कर दिया। कहीं ना कहीं ये इफ जैसा ही काम करता है लेकिन उससे फास्ट होता है। ठीक है, अब इसी पे मैं क्या करूंगा स्विच यूज करके, मैं ना इसी के आगे देखो स्विच लगा रहा हूं कि स्विच, यहां जो भी लिखा आएगा वो कॉमा, अगर वो 1 आया तो लिखा हुआ आएगा फर्स्ट। अदरवाइज अगर 2 लिखा हुआ है तो लिखा हुआ आएगा सेकंड, अदरवाइज 3 लिखा हुआ है तो लिखा हुआ आएगा थर्ड। ये मैंने कर दिया। इसके अलावा कुछ होगा तो एरर आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे लगा दिया इफ एरर। इफ एरर एक फॉर्मूला है कि अगर कोई एरर आती है तो क्या करेगा, इफ एरर। तो इफ एरर कि अगर कोई एरर आई तो लिखा हुआ आ जाएगा कि नो डिवीजन। वैसे तो ये मार्कशीट वगैरह में होता है तो वहां पे खाली पास लिख दिया जाता है, तो नो डिवीजन। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं एक बार डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिस्ट पास कर दी, दे दिया। अब देखो मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे को उसकी डिवीजन पता चल जाएगी। अच्छा, अंकुश की भी नहीं आई क्योंकि अंकुश 4th है। मैं विशाल चूज करता हूँ, तो विशाल फर्स्ट है। अगर मैं एक और समझ में आया? नेक्स्ट आपको ये देखना है कि आपकी टोटल सेल्स कितने हैं। ऊपर देखो नेम बॉक्स पे लिखा हो जा रहा है 8 रो इनटू 4 कॉलम, तो टोटल है 32 सेल्स हैं। ठीक है, तो मेरे को स्विच यूज करना भी आया कि स्विच किस तरीके से यूज करा जाता है, प्लस साथ के साथ मेरे को ये भी समझ में आया कि मैं इफ एरर कैसे लगाता हूँ। इफ एरर का मतलब है कि अगर कोई, शायद हमने वीलुकअप के अंदर भी लगाया था अगर तुम्हें याद होगा तो। हाँ, तो इफ एरर का मतलब है कि अगर कभी भी कोई गलती आती है तो क्या होगा। ठीक है, अब मेरे को सम एफ काउंट एफ ये सब भी आते हैं। तुमने मैक्स एफ और मिनिफेस्ट ट्राई करा था क्या? नहीं सर, लास्ट क्लास तो नहीं बनाया कुछ। अब अगेन इसको भी आप ठीक है। अब इफ एन ए, ये ना सिर्फ नॉट अवेलेबल वाली एरर पे काम करता है, सिर्फ नॉट अवेलेबल वाली पे। यानी नंबर वाले सेल वो काउंटर में पहले ही ऐड हो चुकी है, बार बार ऐड नहीं करना है। और इसके आगे मैंने लगा दिया काउंट। एक सेकंड बस, आगे बढ़ेगी लास्ट में मैंने ब्रैकेट किया काउंट काउंटा काउंट ब्लैंक इस तरीके से। आपको ये बताएगा इफ एन ए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई ऐसा नाम लिख दिया, वैसे तो डेटा वैलिडेशन लगी हुई है तो गलत नाम मैं लिख नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई गलत नाम लिखता हूँ तो देखो नो, अच्छा अभी तो मैंने इफ एरर लगा रखा है ना, इसीलिए वो नो डिवीजन दिखा रहा है। ठीक है, मैं वापस से यहाँ आया और मैंने इसके आगे लगा दिया, मैं नॉर्मली वीलुकअप लगाता हूँ यहाँ पे, वीलुकअप मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कॉमा, यहाँ से ढूंढना चाहता हूँ कॉमा 3 कॉमा 0। अब अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो सिर्फ और सिर्फ
नॉट अवेलेबल वाली एरर को हैंडल करने के लिए इफ एन ए लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉट अवेलेबल वाली एरर को हैंडल करने के लिए। ये इफ एन ए, ठीक है। इज एरर, ये जितने भी इज वाले फॉर्मूला है ना, ये मेरे को सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, मतलब हाँ या ना। इज एरर, क्या यहाँ कोई एरर है, अगर ये बताएगा तो इज एरर बताएगा, इज एरर। तो ये चेक करके बता देगा कि एरर है या नहीं। वो कह रहा नहीं है एरर, ऐसा क्यों, जबकि तो एरर थी। मैं जब इज ई आर आर लगा रहा हूँ तो इज ई आर आर मुझे एन ए वाली एरर को छोड़ के कुछ भी निकाल के दे देता है। ओके। सर इफ एनी वाला जो फॉर्मूला है उसमें अगर वो पर्सन उस लिस्ट में नहीं है तो क्या दिखाएगा, एनी दिखाएगा या फिर क्या दिखाएगा, मैं ये समझा नहीं। दोबारा बोलो। जो इफ एनी वाला फॉर्मूला है, जब हम लोग कोई उसके भी जगह जो तुम लिखोगे वो आएगा ना। ओके। इफ इफ एन ए, इफ एन ए, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी जगह जो मैं दे दूंगा वो लिखा हुआ आएगा। ओके। ठीक है, बट अभी तो मेरे को वो नहीं लगाना, मेरे को यहाँ पे एरर रखनी थी। ओके। अब इज ई आर आर मुझे ये चेक करके बताता है कि एरर है या नहीं, सिर्फ मेरी एन ए वाली एरर को छोड़ के। एन ए के अलावा अगर कोई एरर आएगी तो उसको वो हैंडल कर लेगा। और जो इज एरर है वो हर तरह की एरर को हैंडल करने के लिए बना है। इज एरर, जो कंप्लीट इज एरर लिखा हुआ है, हो गया। इज इवन इसी तरीके से तुम्हें बता देगा कि जो तुमने नंबर लिखा है वो इवन है या नहीं। जैसे मैंने 5 लिख दिया, ये इवन नहीं है, तो इज इवन, ये मेरे को ये बता देगा कि ये मेरा नंबर इवन है या नहीं। अगर इवन होता तो ट्रू देता, फॉल्स है तो फॉल्स दे रहा है, मतलब ऑड है तो फॉल्स दे रहा है। अब इवन है तो ऑड भी होगा, इज ऑड, ये ऑड होगा तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। ओके। ठीक है, नेक्स्ट इस फॉर्मूला, ये मेरे को खाली चेक करके बताता है, ये मेरे को खाली चेक करके बताता है कि मैंने जो लगा रखा है वो कोई फॉर्मूला है या कोई वैल्यू है। जैसे यहाँ जो मैंने लगा रखा है वो कोई फॉर्मूला लगा रखा है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ आपने फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है। अच्छा, इज टेक्स्ट मेरे को चेक करके बताता है कि जो मैंने लिखा हुआ है वो एक टेक्स्ट है या नहीं। ये ना मेरा डेटा वैलिडेशन के एडवांस वाले पार्ट में काम आएगा। मैंने ये सिलेक्ट करा तो देखो वहां टेक्स्ट था इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर वहां टेक्स्ट नहीं होता, नंबर होता तो फॉल्स रिटर्न करता। ओके। इज रेफरेंस, अगर इसके अंदर मैं कोई नंबर डायरेक्टली पास कर दूं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो नंबर है। और अगर इसके अंदर मैं कोई सेल पास कर दूं तो ये एक रेफरेंस है G20, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ आपने एक रेफरेंस पास करी। ठीक है। इज ब्लैंक मेरे को खाली चेक करके बताता है कि ब्लैंक है या नहीं। हो गया। मेरे को ये चीजें समझ में आ गई। अब ना मेरे 2 फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, इसमें से कोई तुम्हें ऐसा लगा क्या कि यार ये बड़ा मुश्किल है या कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी? नहीं सर, ऑल इजी ही लगा है। सारे सिंपल हैं, और इवन जब हम लोग एक्सेल 365 यूज करते हैं ना तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज का काम पहले ही खत्म हो जाता है। ओके। अब मेरे को रैप कॉलम और रैप रो ये देखना है। रैप कॉलम और रैप रो क्या है? मेरे पास डेटा ना ऐसे पड़ा है, मुझे इस डेटा को 2 कॉलम में 2 रो में ऐसे बांटना है। तो मैंने रैप कॉलम लगा दिया, ये मेरी रेंज कॉमा। अगर मैं 3 लिखता हूं तो देखो ये ना मेरे 3 कॉलम में बट जाएगा। ओके।
अगर मैं रैप रो लगाऊंगा तो ये मेरी रोज में बढ़ जाएगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 2। अब देखो ये मेरी 2 रो में बढ़ जाएगा। सर ये हम लोग रो कर रहे थे राइट, लेकिन ये कॉलम में आया और ऊपर वाला उल्टा हुआ। नहीं, हमारे ना देखने का फर्क है। देखो इसने मेरे को खाली एक रो में 2 वैल्यू दी, 2, ओके और उसने मेरे को एक कॉलम में 5 वैल्यू दी। ओके हाँ ठीक है, हम्म, उसने तीन, एक में एक कॉलम में मेरे को 3 वैल्यू दी। ये एक हम्म, कॉलम के अंदर 3 वैल्यू है ना, हाँ और ये एक रो के अंदर मेरी 2 वैल्यू है। ओके तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके अब अगर इसमें से काम के फॉर्मूलाज की बात करूं, तो जो मेरा काम का फॉर्मूला है वो रैंक था। वो इफ एरर को हम कह सकते हैं, रैप रो रैप कॉलम को हम लोग कह सकते हैं। ये हमारे काम का था, बाकी चीजें कोई खास बहुत ज्यादा काम की है नहीं। ओके क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। मैं 2 चीजें और ऐड करूंगा इसके अंदर। मैं 2 चीजें और ऐड करूंगा इसके अंदर, एक लार्ज और एक स्मॉल। तुम्हें सबसे बड़ा नंबर अगर निकालना होता है तो तुम मैक्स लगाते हो। ठीक है, तुम्हें सबसे बड़ा नंबर अगर निकालना होता है तो तुम मैक्स लगाते हो। बट अगर तुम्हें सेकंड लार्जेस्ट निकालना है तो वहां पे तुम लार्ज लगाओगे कि लार्ज, इस रेंज में से मुझे सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। तो जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर होगा ना वो निकल के आ जाएगा। ओके अब लार्ज काम करता है तो मुझे उम्मीद है कि स्मॉल भी काम करता होगा। स्मॉल मेरे को इस रेंज में से दूसरा सबसे छोटा नंबर निकाल के दे, तो देखो उसने दूसरा सबसे छोटा नंबर निकाल लिया। 13 ठीक है, मैं मल्टीपल भी निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे ना स्मॉल लगा दूंगा और ये वाली रेंज, मैं एरे वाला ब्रैकेट यूज करूंगा। ये हाँ, ये एरे वाला ब्रैकेट मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, तो मेरे को वो 3 वैल्यूज निकाल के दे देगा। हो गया? ठीक है, इसी के आगे मान लो अगर मैं सम लगा दूं तो मेरे को ये ऐड करके भी दे देगा। यानी फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर। हमने जो भी करा, अगर इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछो। नहीं सर क्लियर है सर, ऑल सिंपल है, बहुत सिंपल है बल्कि। ठीक है, मैं इसका इसका इसकी तो कोई एक्सरसाइज मेरे पास है नहीं। सेशन की रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। हाँ बाकी करते हैं कल की क्लास में। ओके बाय। बस